तो आज का मेरा जो ये वीडियो लेक्चर होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमज़ोर बच्चों के लिए है। इंटेलिजेंट बच्चे भी चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो स्कूल में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, कॉलेज में जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई-लिखाई में जिनका मन नहीं लगता, जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब कि बहुत तरह की वो नेगेटिव बातें सोचते हैं, हमेशा नेगेटिविटी से रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, पढ़ाई-लिखाई मेरे लिए कुछ बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। तो आपको मैं अगर अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, तो अगर मैं बचपन में अगर अपने बारे में बताऊँ तो भाई मतलब आप लोग रो दोगे अगर मैं अपनी कहानी में आपको बताऊँ। तो बचपन में मुझसे कमज़ोर स्टूडेंट शायद ही कोई दुनिया में होगा भाई, मतलब कि मैं अपने दोस्तों से भी आप लोगों को वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। वो लोग बताएँगे कि मैं बचपन में मैं मतलब कैसा था, कैसा स्टूडेंट था, कैसा पढ़ता था। एवरेज से भी मतलब बिलो एवरेज, मतलब मैं पढ़ाई-लिखाई में कुछ ख़ास उतना इम्प्रूवमेंट मेरा नहीं था, बट व्हाट आई एम सेइंग यू दैट आप भी चाहो तो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्निक समझना होगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है? तो पढ़ने का सही तरीका आप अगर समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत कभी होनी नहीं चाहिए, आई थिंक सो, मेबी जहाँ तक मैंने सोचा है। और बचपन में मेरे को एक मिथ था कि दैट एजुकेशन जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, मतलब कि ये बच्चों के ऊपर बोझ होता है। मैं तो भागता था एक्चुअली अपने बचपन में, मैं तो पढ़ाई से भागता था। बट इन फ्यूचर मैंने एमए, बीए, बीएड और कंप्यूटर में डिप्लोमा किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आगे की और भी मैं डिग्री मैं सोच रहा हूँ कि मैं कलेक्ट करता चला जाऊँगा। और एज अ टीचर, एज अ मेरे खुद का एक कोचिंग सेंटर है, मैं एक टीचर भी हूँ। तो टीचर मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट टीचर है, मतलब एक पढ़ाने वाला है। मतलब पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्सेप्ट्स वगैरह बच्चों को समझाने में अच्छा लगता है। इवन कभी मैं भी एक कमज़ोर बच्चा हुआ करता था, तो आज हालांकि मेरे परसेंटेज में सुधार आया है। 70% तक मैं स्कोर कर पाता हूँ आज। बट एक टाइम था जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे मार्क्स कुछ खास नहीं आते थे। तो मैंने ऐसा क्या अपने लाइफ में बदलाव किया, मैंने ऐसा क्या अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, वो सब मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुंदन कुमार पासवान। मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद कुंदन। तो सबसे पहला मैंने अपने आप को ये बोलना बंद किया कि डैट मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि खुद को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद को हमेशा कहते हैं कि वो वीक है, उनसे ये काम नहीं होगा, उनसे पढ़ाई नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो लोग अपने आप को हमेशा नेगेटिव ही ब्लेम करते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा ना कहो, खुद को नेगेटिव ना कहो और चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने पे फोकस करो। आप अगर जितना समझोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। आप टीचर से आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसके आंसर्स अपनी लैंग्वेज में दे पाओगे। और एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नंबर 3, अपने लैंग्वेज में हमेशा आंसर्स बनाना आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है? जितना हो सके अपने लैंग्वेज में आप आंसर्स को एक्सप्रेस कीजिए, अपने लैंग्वेज में आप लोगों से बात कीजिए, अपने कंफर्टेबल जो आपका लैंग्वेज है उसमें आप अच्छा स्कोर कीजिए। लेकिन अब मैं कहना चाहूँगा ये भी कि अभी का टाइम पे इंग्लिश जो है बहुत ही फेमस एक लैंग्वेज हो चुका है, जो कि हर कोई इंग्लिश में ही बोल रहा है। हवा सा एक टर्म मतलब हो चुका है कि इंग्लिश नहीं आता तो मतलब आपको कुछ नहीं आता। तो आप साइड बाय साइड आप ग्रामर के बुक्स को भी आप पढ़िए। देखिए, इंग्लिश को भी धीरे धीरे आपको कम्युनिकेशन लेवल को आपको अच्छा करना होगा। कुछ दिन पहले, मतलब अभी तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपको क्या कैमरा में आपसे बात कर पा रहा हूँ, बट पहले जब मैं स्टार्ट किया करता था, मैंने पहले की वीडियो में तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। मैं कितने सारे टेक्स्ट लेता था कि डैट मैं कैसे आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा। तो अभी जो है मैं मतलब क्लियरली मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ अपने बातों को। तो जहाँ तक बात है इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को सीखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्लास 1 से स्टार्ट करिए। आईसीएससी के जो बुक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, उसे उठाइए। लिटरेचर का जो बुक होता है उसे उठाइए। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आप कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप उसकी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। स्टोरी पे, रीडिंग पे फोकस कीजिए। ठीक है? और एक बुक मिलता है जूनियर ट्रांसलेशन का, सीनियर ट्रांसलेशन का, तो ये सब बुक्स आप खरीद सकते हैं। आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी टू इंग्लिश वगैरह समथिंग। आपको शायद बंगाली टू भी इंग्लिश भी मिल जाए, अदर जो दी लैंग्वेज में जो अगर मिले तो अच्छी बात है। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए। देखिए, टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। 5 से 6 महीने टाइम लगेंगे। पहले से इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप, मैंने क्या बताया आपको कि अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद करिए।
दूसरा नंबर अपने आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कीजिए। तीसरा नंबर अपने टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, जैसे पहला टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक को समझिए, ना कि उसे रटने पर और उसको इंग्लिश में लिखने में फोकस कीजिए। जो जितना हो सके आप टॉपिक को पहले समझिए। टॉपिक को जितने अच्छे से आप समझेंगे उतने अच्छे से आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाएंगे। अरे कोई नहीं, आप इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप हिंदी में एक्सप्रेस कीजिए, आप बंगाली में एक्सप्रेस कीजिए, आप अदर अपने रीजनल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसी शुरुआत में ऐसा ही कीजिए, लेकिन समझने पे पहले फोकस कीजिए। लैंग्वेज आपका धीरे 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 आपका बनता चला जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रामर कीजिए और स्टोरी वगैरह पढ़िए। क्लास 1 से स्टार्ट करिए, क्लास 8 तक पहुंचिए। आपको 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। तो इस तरीके से आप करिए और अपने बारे में पॉजिटिव अपने आप को बताना स्टार्ट करिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। और कोई अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं आपको समस्या को पर्सनली आपको उसके लिए वो रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगा। शायद आपकी प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोगों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से आया और आप मतलब एमए बीए बीएड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था एक टाइम पे। अब जा कर के मैंने ग्रो किया है, अब जा कर के मैंने लाइफ में आगे बढ़ा है, और अब मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे अपना लाइफ में ग्रोथ किया, कैसे मैं आगे बढ़ा। बचपन से कमज़ोर से मैं कैसे ठीक ठाक एक टीचर के मतलब लाइन तक मैं आया। एक लोगों को आज मैं बात कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। अभी भी मुझे बहुत ग्रोथ करना बाकी है। अभी मैंने सिर्फ 1% या 10% तक ही मैंने अभी तक अपने लाइफ में अचीव किया है। 90% अभी मुझे और अचीव करना बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। कोई आप लोगों का अगर डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। नमस्कार, थैंक यू।